गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 17 जिसका हमारा टॉपिक है अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना बच्चों। इंग्लिश में हम लोग कहेंगे रिडक्शन, और अपचयन को कहते हैं रिडक्शन और इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है। और उपचयन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो आपको नाम से ही समझ आ रहा है, जैसे ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या है, ऑक्सीजन का नाम है, तो मतलब कुछ ना कुछ ऑक्सीजन से रिलेटेड होगा। ठीक है। तो उपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है बच्चों? उपचयन अभिक्रिया वो होती है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना बच्चों, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो इस टाइप की जो अभिक्रिया होती है ना, उनको हम लोग उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया बिल्कुल इसकी उल्टी है। इसमें क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया के अंदर, इसमें उपचयन अभिक्रिया में क्या देखा आपने, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था ना, तो अपचयन में ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। ठीक है। उपचयन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था ना, तो अपचयन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक है। तो उपचयन अभिक्रिया में कह सकते हो आप ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, और अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल। आई होप आपको ये इतनी बातें समझ आ गई होंगी। चलो रिएक्शन से समझते हैं। तो पहली जो रिएक्शन है वो कौन सी है, कॉपर की। उदाहरण दे रखा है इन्होंने, कॉपर की रिएक्शन करा रखी है ऑक्सीजन के साथ, और क्या मिल रहा है हमें, कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, जो कि एक काले रंग का पदार्थ होता है। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, कॉपर जो है इसने क्या किया, ऑक्सीजन को ग्रहण किया ना, और हमारे पास क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया, उपचयन हो गया, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, उपचयन हो गया। नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, हमारे पास बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। दूसरी देखो अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। जैसे कि आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, तो जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलेगा, कॉपर प्लस H2O। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे कॉपर से देखो, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया है ना, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और H2 को ऑक्सीजन मिल गया है ना, इधर देखो। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यहाँ से खाली कॉपर मिल रहा है हमें, तो ये क्या हो गई, अपचयन अभिक्रिया। इसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं ना, दोनों चीज़ें हो रही हैं, हाइड्रोजन का एडिशन भी हो रहा है और ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो रहा है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है ना बच्चों, उनको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया। देखो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 क्या दिया, कॉपर और H2O। इसमें कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है ना, मतलब कि अपचयन हो रहा है। और क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रही है ना, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम कह सकते हैं कि अभिकारक उपचयित हो जाता है, और जो दूसरी जो अभिक्रिया के दौरान अपचयित हो जाता है ना, मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग चलते हैं। इसको रिडॉक्स है ना, इंग्लिश में लिख के देखो, तो रिडॉक्स के अंदर RE मतलब रिडक्शन, मतलब कि उपचयन, और OX मतलब कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब कि अपचयन, ऑक्सीजन का एडिशन। ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हो ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। देखो इसका एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने एक और, MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड को इन्होंने HCl के साथ रिएक्ट किया, तो क्या बना, MnCl2, मतलब कि ऑक्सीजन रिमूव होके Cl2 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। यहाँ पे देखो HCl है, HCl से
क्या बन रहा है, H2O बन रहा है ना। तो HCl और Cl2 तो उपचयित हो गए, और जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या हो गया, ये अपचयित हो गया, क्योंकि इससे ऑक्सीजन हट गया। और इधर HCl क्या है, इधर HCl से H2O बन गया, इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन मिला है, तो इसका मतलब उपचयित हो गया। ठीक है बच्चों, याद रखना, उपचयित उ और अपचयित में अ है, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन का रिमूवल, इसके अंदर अपचयित में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखना हमेशा। हिंदी में ऑक्सीजन का, जैसे ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयित में और ऑक्सीजन का ह्रास। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अभ्यास के प्रश्न करते हैं। पहला है, रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो उदाहरण आप दे सकते हो, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स कॉपर प्लस H2O। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है ना, मतलब कि अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, मतलब कि हाइड्रोजन उपचयित हो रही है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित अभिकारक की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इससे MnCl2 है, O2 क्या हो गया, हट गया ना O2 का, तो MnO2 जो है उसका वो क्या हो गया, उपचयित हो गया, और जो HCl है ये क्या हो गया, ये अपचयित हो गया। दूसरी देखो, CuO प्लस H2 गिव्स कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे CuO से तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव है ना, खाली ऑक्सीजन बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो मतलब कि अपचयित हो रही है। ठीक है, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है ना, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया के अंदर दोनों हो रहे हैं। जो कॉपर ऑक्साइड है इससे कॉपर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है ना, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, खाली कॉपर बन गया तो अपचयन हो गया। और क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो मतलब कि हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये रिएक्शन दो बहुत ही अच्छे से आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, समीकरण में मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO। तो डेफिनेटली बताओ, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, क्या है, उपचयन अभिक्रिया। अगली देखो, मैग्नीशियम का अपचयन हो रहा है, उपचयन, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, या क्या है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है ना, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, उपचयन, तो सेकंड आ जाएगा। कॉपर के उपचयन से निम्न बनता है, तो कॉपर के उपचयन से, उपचयन मतलब कि ऑक्सीजन मिलने से क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, और कॉपर ऑक्साइड मतलब कि काले रंग का पदार्थ, तो कॉपर ऑक्साइड काले रंग का पदार्थ। अगला फोर्थ, ऑक्सीजन की वृद्धि या ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। उपचयन, तो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी और वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।